चीज याद होगी, बाजार में बिकवाली का सिलसिला एक ट्रिगर पॉइंट था। गोदरेज कंज्यूमर का खराब गाइडेंस, मिड क्वार्टर गाइडेंस जो इन्होंने पहली बार दिया है, उससे मूड बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन एफएमसीजी के लिए क्या कॉर्नर अब टर्न हो सकता है, या फिर आने वाले दिनों में जैसे गोदरेज ने कहा बाकी कंपनियों के लिए भी दिक्कत वाली ही स्थिति उभर कर आएगी? इस पर कंचन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कंचन, क्या लग रहा है? जी, जो आगे का एफएमसीजी के लिए आउटलुक है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पे भी बना हुआ है। जो डिमांड में हमें स्लो डाउन देखने को मिला है ये कंटिन्यू रह सकता है। अब एंटीक ने एक रिपोर्ट निकाली है, उन्होंने कहा है कि एफएमसीजी में और भी आगे एक दबाव देखने को मिल सकता है। इस टाइम पे अगर हम कंपनीज के वैल्यूएशन देखें तो वो तो कहीं ना कहीं सुधरे हैं, लेकिन जो डिमांड है वो अपने वीकर साइड पे है, जिससे हमें नतीजों में यानी कि क्वार्टर 3 के नंबर्स में एक इंपैक्ट डेफिनेटली आता हुआ दिखाई दे सकता है। और जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो लो सिंगल डिजिट देखने को मिल सकती है। अब एफएमसीजी में हमें जो ये प्रेशर है वो एक्चुअल में देखने को क्यों मिला है? इन्फ्लेशन इसका एक सबसे बड़ा कारण है। साथ ही साथ जो डिमांड आउटलुक है वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पे बना हुआ है। इनफैक्ट जो इस टाइम पे विंटर सीजन आया है वो थोड़ा सा लेट आया है, और विंटर सीजन में इस टाइम पे डिमांड भी स्लोअर साइड में बनी हुई है। अब एफएमसीजी में कहां कहां पे हमें प्रेशर देखने को एक्चुअल में मिल रहा है? न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट, साथ ही साथ सोप में और पर्सनल केयर के सेगमेंट में भी एक स्लो डाउन है। इनफैक्ट बेवरेज में भी एक हमें प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हेल्थ केयर में भी इस तरीके का जो प्रेशर है वो रहने की उम्मीदें जताई जा रही है। लेकिन सपोर्ट कहां से आता हुआ दिखाई दे रहा है? सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है डिटर्जेंट सेगमेंट से। एट द सेम टाइम जो ओरल हेल्थ केयर का सेगमेंट है, स्पेशली टूथपेस्ट, वहां से डिमांड अच्छी आती हुई दिखाई दे रही है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसे बैलेंस आउट कर रही है। अब गोदरेज कंज्यूमर का, जैसे कि मैम ने भी मेंशन किया कि जो उनकी गाइडेंस आई है क्वार्टर 3 के लिए, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पे बनी हुई है। उनको एक ये एक थोड़ा सा स्लो क्वार्टर देखने को मिल सकता है। मौसम में जो बदलाव हुए हैं उसके चलते ग्रोथ में थोड़ा सा हमें स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। होम इंसेक्टिसाइड में भी एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट Q3 में जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो भी लोअर पेस पे रहने की उम्मीदें जताई जा रही है। लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने क्वार्टर 4 के लिए गाइडेंस दी है कि यहाँ पे हो सकता है कि थोड़े से सेंटिमेंट हमें बदलते हुए नजर आए। बिल्कुल। तो खैर एफएमसीजी, इसमें एक चीज़ आप जोड़ सकते हैं कंचन, शुक्रिया, कि एटलीस्ट यहाँ पर प्राइस में शायद वीकनेस काफ़ी हद तक प्राइस में है। लेकिन क्या यहाँ से स्टॉक्स और गिर सकते हैं? गाबा सर, गोदरेज कंज्यूमर की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये कंपनी जो ऑलरेडी आके वार्निंग दे चुकी है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये स्टॉक उसके बाद भी रुक नहीं रहा है। खैर मार्केट भी काफ़ी वीक है, लेकिन अब गोदरेज कंज्यूमर के लिए नेक्स्ट टारगेट्स क्या होंगे? मेरे ख्याल से 1090 पर ट्रेड करा है। 1000 गोदरेज कंज्यूमर है तो भी, और एक कोशिश की थी एक होगी, लेकिन वो फेल हो चुका। अब ये स्टिल कंटिन्यू डाउन है। मुझे लगता है करीब 1000 ये एक जोन है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, शायद वहां तक आके रुक सकता है। लेकिन रियल सपोर्ट करीब 1000 के थोड़ा नीचे, तो 1000 एक जोन बन जाता है। इसके आसपास शायद यहाँ पर एक बाय सिग्नल मिले, वरना है तो वीक अब भी, आज भी। बिल्कुल। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था। पिछले क्वार्टर में तो एक्सीडेंट्स हुए थे, इस बार शायद एक्सीडेंट ना हो, लेकिन एक गलती जो लोग करेंगे ना कि हर लेवल पर बाय करते रहें। जैसे फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स, ये स्टॉक कहीं नहीं जा रहे हैं। आपको 6 महीने बाद भी ये स्टॉक या तो यहीं मिलेंगे या इससे नीचे ही मिलेंगे। ये हो सकता है कि ये वन वे में जिस तरीके से गिर रहे हैं, एक एट सम पॉइंट उतना गिरना बंद कर रहा है। एशियन पेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल, उतना एक्सीडेंट के बावजूद लगातार डी रेटिंग हो रही है इसमें, क्योंकि अभी तक तो इसमें प्राइस डैमेज हुआ है। अभी तो वैल्यूएशन डी रेटिंग, जो प्राइस डैमेज शुरू में हुआ उसके बाद अब जो पिछले कुछ दिनों में गिरे हैं, ये वैल्यूएशन मल्टीपल्स का कॉन्ट्रैक्शन है। और आई थिंक एशियन पेंट्स तो 2 साल के लो पर आ गया होगा। तो जस्ट बिकॉज इन स्टॉक्स ने आपका बहुत ज़्यादा पैसा बना के दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत हर डिप पर बाय करें। जैसे HDFC बैंक था, 4 साल के लिए एक रेंज में अटका रहा। हाँ। जब उसके बाद मूव आया तो अच्छा मूव आया, लेकिन 3-4 साल तो कहीं नहीं गया ना स्टॉक। ऐसे ही मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक्स, एशियन पेंट्स, गोदरेज कंज्यूमर, कुछ हद तक हो सकता है मैरिको थोड़ा अलग रहे, लेकिन बाकी जितने स्टॉक्स हैं इनमें लेने की बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, क्योंकि भले आप बेचना ना चाहें, शॉर्ट ना करना चाहें, लेकिन लेने में अभी टाइम है। अभी ये स्टॉक कहीं नहीं जाने वाले 6 महीने तक। आप भी टाइम लेकर खरीदेंगे अमर इन स्टॉक्स में, या फिर पोजीशंस? अच्छा, अमर है नहीं हमारे साथ इस पर आगे। इनफैक्ट दीपक शनॉय जुड़ेंगे तो उनसे भी बातचीत होगी कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। अच्छा, बाय द वे, इस बीच